हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा आर्ट। आज हम लोग साइन और मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में दोनों बाहर आते हैं। शिकवा कहती है, क्या हम अभी बाहर जा रहे हैं? बाहर बहुत ठंड है, बिल्डिंग के अंदर ही रहते हैं ना। लेकिन लिन उसे एक जगह लेकर जाता है। उस जगह का व्यू देखकर शिकवा कहती है, वाह, ये बहुत सुंदर है। सच बोलूँ तो अंदर मेरा दम घुट रहा था। मैं ऐसी हाई प्रोफाइल जगहों पर कभी नहीं रही। इस पर लिन पूछता है, क्या मेरे साथ होने पर भी ऐसा लग रहा था? शिकवा उसे तुरंत मुड़ कर देखती है और लिन स्माइल करते हुए उसे किस करने लगता है। शिकवा एक सेकंड के लिए शॉक्ड हो जाती है। लिन शिकवा से कहता है, तुम मेरी चिंता मत करो, तुम्हारे साथ होने से मुझ में बहुत कॉन्फिडेंस आ जाता है। मुझे वहाँ से बाहर निकालने के लिए तुम्हारा थैंक यू। शिकवा स्माइल करती है और ठीक है बोलती है। लिन आगे कहता है, अब तक ये जगह मेरे लिए बहुत डरावनी थी, पर अब नहीं, मुझे इसकी ज़रूरत भी नहीं है। मैंने फैसला किया है कि मैं वापस मेडिकल फील्ड ज्वाइन करूँगा। शिकवा शॉक्ड हो जाती है और कहती है, आपके टेबल पर हमेशा वो बीन्स रहते थे ना? उन्हें देखकर मुझे पता था कि आप एक दिन ये बात मुझसे ज़रूर कहोगे, पर इतनी जल्दी ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। मैं बहुत खुश हूँ। इसके बाद शिकवा अंकल के साथ कार में जा रही होती है। तभी अंकल आंटी को फ़ोन करके बताते हैं कि शिकवा ने तो कमाल कर दिया, सबके सामने लिन का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। वो ये भी कहते हैं कि शिकवा अभी फिर से लिन से मिलने जाएगी, उसके साथ ही शाहजहाँ वापस चली जाएगी। आंटी फ़ोन स्पीकर पर डालने को कहती है और शिकवा से बोलती है, शिकवा संभल कर जाना, पर मिडनाइट तक वापस आ जाना, ओके? शिकवा कहती, ठीक है आंटी, बोलकर फ़ोन कट कर देती है। रिफ्रेश होने के बाद शिकवा जल्दी से लिन से मिलने बाहर आती है। लिन पूछ, कहाँ जाना है और क्या करना है? शिकवा कहती है, पेट तो भरा है, पर हल्का फुल्का कुछ खाना है और मज़े से घूमना है, चलो चलते हैं। दोनों हंसते हंसते जा रहे होते हैं। शिकवा पूछती है, आपने पार्टी में वाइन पी थी या नहीं? आपको देखकर लग नहीं रहा कि आपने पी है। लिन कहता है, थोड़ी पी थी, बस उनके सामने अच्छी कंपनी देने की एक्टिंग कर रहा था। शिकवा मजाक में कहती, अच्छा, उस दिन फ्रेंड की शादी में तो सारी वाइन मेरे सर मढ़ दी थी। लिन हंस के कहता है, अब पुरानी बातें नहीं करेंगे, अब से हर शादी में तुम्हारी जगह मैं ही वाइन पीऊँगा, सिवाय एक शादी के। शिकवा स्माइल करती है। लिन पूछता है, तुम पूछोगी नहीं कि मैं किसकी शादी के बारे में बात कर रहा हूँ? शिकवा हंसती और कहती है, क्या मैं स्टूपिड हूँ जो पूछूंगी? लिन उसे देखकर कहता है, तुम काफ़ी समझदार हो। फिर वो देखता है कि शिकवा का चेहरा ठंड से ठंडा हो गया है। वो पूछता है, क्या तुम्हें बहुत ठंड लग रही है? और उसे अपने कोट के अंदर हक कर लेता है। शिकवा उसे देखकर मुस्कुरा रही होती है। लिन कहता है, बाहर बहुत ठंड है, मेरा घर पास ही है, वहाँ चलते हैं। मैं तुम्हें जल्दी वापस अंकल के पास छोड़ दूँगा, तब तक मेरे घर पर मेरे बचपन की फ़ोटोज़ देखना और मज़े करेंगे। शिकवा पूछते हैं, मज़े करेंगे? किस तरह के मज़े? लिन हंसने लगता है और शिकवा उसे देखती है। शिकवा तुरंत बोलती है, अरे नहीं नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। लिन कहता है, मुझे पता है तुम्हारा वो मतलब नहीं था, बस हम थोड़ी देर साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? शिकवा मान जाती है और दोनों लिन के घर पहुंचते हैं। लिन ने शिकवा के लिए पहले से ही बहुत सारे स्नैक्स ऑर्डर कर रखे होते हैं, लेकिन शिकवा कहती है, स्नैक्स बाद में, पहले मुझे तुम्हारी फ़ोटोज़ देखनी है। लिन उसे स्टडी रूम ले जाता है, जहाँ ढेर सारी बुक्स रखी होती है। लिन बताता है, मैं जब से मेडिसिन पढ़ रहा था तब की सारी बुक्स यहीं हैं। मैं जब अब्रॉड से वापस आया तो सब लेकर आ गया था। एल्बम बनाने का टाइम ही नहीं मिला, इसलिए मेरी कॉलेज फ़ोटोज़ इन्हीं बुक्स के बीच में रखी है। वो एक बुक निकालता है जिसमें से एक फ़ोटो मिलती है। शिकवा फ़ोटो देखकर कहती, ओहो, हेयर स्टाइल। फिर वो पूछती है कि बचपन की फ़ोटो कहाँ है? लिन कहता है, ये सब थोड़ी बड़े होने की फ़ोटोज़ है, बचपन की फ़ोटो तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के पुराने घर पर है। शिकवा मजाक में कहती, आपने तो मुझे उल्लू बना दिया। लिन स्माइल करते हुए कहता है, अगली बार हम वहाँ जाएंगे तब दिखाऊंगा। शिकवा
दूसरी बुक उठाती है और उसमें से लीन का ओल्ड शेड्यूल गिर जाता है। वो देखती है कि उसका हर पीरियड फुल है और वो पढ़ाई में कितना बिजी रहता था। शिवा पूछती है, क्या ये बहुत मुश्किल था? लीन थोड़ा उदास हो जाता है। उसे उदास देखकर शिवा का मन भर आता है। उसे लगता है कि शायद पुरानी बुक्स देखकर वो सैड हो गया है। वो तुरंत उसका हाथ पकड़ लेती है। लीन कहता है, तुम्हें एक सच बताऊं, मैं पहले बिजनेस पढ़ने वाला था, लेकिन एंट्रेंस एग्ज़ाम से ठीक किसी ने मुझसे बात की और मेरा पूरा आइडिया ही बदल गया। शिवा हैरान होकर पूछती है, कौन था वो और क्यों बदला? लीन कहता है, वो एक लंबी कहानी है, तुम्हारे घर वालों ने मेरे फैमिली के बारे में बताया होगा ना? शिवा हाँ में सर हिलाती है। लीन पूछता है, क्या तुम मेरी फैमिली स्टोरी सुनना चाहती हो? शिवा कहती है, अगर आप बताना चाहते हैं तो ज़रूर सुनूंगी। लीन कहता है, मैं तुमसे सब कुछ शेयर करना चाहता हूँ, पर कहानी बहुत लंबी है और तुम्हें मिडनाइट तक घर भी पहुँचना है। शिवा कहती है, जितना हो सके अभी बताओ, फ्यूचर में तो हम बहुत सारी रातें साथ बिताने वाले हैं, तब बाकी कहानी सुन लूँगी। लीन उसे बैठा कर बताता है, जब मैं छोटा था तो पापा की पोस्टिंग अब्रॉड में हो गई थी, तो हम पूरी फैमिली वहाँ चले गए। फिर वहाँ पापा का एक्सीडेंट हो गया। मम्मी ने सोचा कि दादा दादी यहाँ अकेले हैं, तो उन्होंने मुझे उनके पास छोड़ दिया। तब मैं सिर्फ 7 साल का था। मैं दादा दादी के साथ ही बड़ा हुआ। कभी कभी मेरे सेंग नाना मुझे अपने घर ले जाते थे। मेरे दादा दादी कुछ नहीं कहते थे, वो बहुत शांत थे। मैं उनके साथ बहुत खुश था, लेकिन उनकी तबीयत खराब हुई और वो जल्दी ही गुजर गए। उनके जाने के बाद मम्मी ने मुझे वापस स्विट्ज़रलैंड बुलाया, लेकिन तब तक मैं यहाँ एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा था और बाद में अच्छे कॉलेज में सीट भी मिल गई। मम्मी ने सोचा कि मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने जिद नहीं की। मैं भी वहाँ नहीं गया। फिर एक बार जब मैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए जा रहा था, तब एक शख्स ने मुझे बुलाया और बताया कि मेरे पापा के साथ असल में क्या हुआ था। उससे पहले तक मैं सिर्फ बिजनेस पढ़ना चाहता था, ताकि नाना जी की हेल्प कर सकूं और पापा की लेगेसी को आगे बढ़ा सकूं, पर उन्होंने जो बताया उसके बाद मेरा मन बदल गया। शिवा गुस्से में पूछती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम से ठीक पहले किसी ने जानबूझकर आपको ये सब बताया है? कितना बुरा था वो? लीन कहता है, पर शायद उसी वजह से मैं मेडिसिन में गया। हॉस्पिटल जाने के बाद मुझे एक सुकून मिलने लगा, क्योंकि एक डॉक्टर के रूप में हम रोज़ ज़िंदगी और मौत को करीब से देखते हैं, जिससे मुझे बहुत कुछ सिखाया है। फिर वो बताता है कि एक्सीडेंट के बाद नाना जी ने उसे वापस बुला लिया और कंपनी संभालने को कहा। उसी वक्त एक प्रोजेक्ट बहुत बुरी हालत में था, पर मैंने कुछ नया आइडिया लगाकर उसे ठीक कर दिया, जो नाना जी को बहुत पसंद आया। लीन शिवा से कहता है, फिर मैं उसी ब्रांच में गया जहाँ तुम थी। वहाँ मैंने तुम्हें फिर से देखा और तुम्हें नए सिरे से जाना। शिवा उसके कंधे पर सर रखकर पूरी कहानी सुन रही होती है। लीन कहता है, पहले मैं हर चीज़ से डिटैच था, जैसे मेरा अपना कुछ है ही नहीं, पर तुम्हें देखने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। इसलिए अब मैं फिर से मेडिकल फील्ड में जाने का सोचा हूँ। शिवा कहती है, आप सच में अमेजिंग पर्सन है। शिवा उसे गले लगा लेती है और कहती है कि सब कुछ अच्छा होगा। इधर लीन के अंकल आंटी को नाना जी बहुत डांटते हैं। नाना जी गुस्से में कहते हैं, ये सिंह जी क्या समझता है खुद को? सबके सामने उसने लीन की इंसल्ट की। अगर हम एक ही फैमिली के होकर ऐसे लड़ेंगे तो लोग क्या सोचेंगे? अब देखो मैं क्या करता हूँ। वो उन्हें बाहर निकाल देते हैं और असिस्टेंट से कहता है कि कल सुबह लीन को मिलने के लिए बुलाओ। अगली सुबह लीन और शिवा के अंकल को सी ऑफ करते हैं। तभी लीन को कॉल आता है कि नाना जी ने उसे तुरंत मिलने बुलाया है। लीन और शिवा दोनों कार में होते हैं। शिवा कहती है, तुम जाकर नाना जी से मिल लो, तब तक मैं इस एरिया में थोड़ा घूम लेती हूँ। वो कार से उतरने ही वाली होती कि लीन उसे पकड़कर किस कर लेता है। लीन कहता है, अब से इसे एक आदत बना देते हैं, जब भी मैं तुम्हें कार से ड्रॉप करूँगा तुम मुझे किस करोगे। शिवा शर्माकर हंसती और कहती है, लेकिन अगर हम दोनों के साथ कोई और होगा तो, और किस करके उतरूंगी तो क्या वो ऑकवर्ड नहीं लगेगा? लीन मजाक में कहता है, तुम भी ना मूड स्पॉइल करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो। शिवा जल्दी से कहती है, अब जाओ, नाना जी वेट कर रहे होंगे, और शिवा कार से उतर जाती है। लीन नाना जी के पास जाता है। नाना जी पूछते, बिजनेस ट्रिप कैसी रही? लीन काम की बातें बताता है। फिर नाना जी पूछते हैं, अब आगे का क्या प्लान है? लीन कहता है, नाना जी मैं वापस मेडिकल फील्ड में जाना चाहता हूँ। नाना जी पूछते हैं, क्या तुम्हारा हाथ ठीक हो गया? लीन कहता, नहीं, डॉक्टर तो नहीं बन सकता हूँ, पर कुछ और तो कर ही सकता हूँ। नाना जी कहते हैं, तुम
तुम अपनी लाइफ में जो चाहे करो, मुझे कोई मतलब नहीं, लेकिन मैं कंपनी के सारे शेयर तुम्हारे नाम ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। लिन हैरान होकर कहता है, नाना जी ये आप क्या कह रहे हैं? मुझे मम्मी से पूछना होगा। नाना जी कहते हैं, अभी फ़ोन करके पूछो। लिन कहता है, स्विट्ज़रलैंड में अभी रात के 2 बज रहे होंगे, वो सो रही होगी। नाना जी कहते हैं, उसका शांत रहना ही उसका हाँ है। लीगल टीम को बुलाओ, सारे शेयर्स लिन के नाम कर दो। लिन कुछ बोल नहीं पाता और चुपचाप कार में बैठकर सोचने लगता है। शिकवा भागते हुए आती है और पूछती है, क्या नाना जी ने क्या कहा? लिन बताता है कि नाना जी ने सारी शेयर्स उसके नाम कर रहे हैं, जिसे सुनकर शिकवा भी शॉक्ड हो जाती है। इधर सिंह जी के पापा को ये बात पता चलती है और वो गुस्से में पागल हो जाते हैं। वो सीधा शिकवा के पापा को फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं, तुम्हारी बेटी और लिन हाथ पकड़कर घूम रहे हैं, क्या ये सब तुम्हारा प्लान है? देखो, सारे शेयर्स लिन के पास नहीं जाना चाहिए, तुम पार्टनर हो, अगर तुम मना कर दो तो ट्रांसफ़र रुक सकता है। शिकवा के पापा हैरान होकर कहते हैं, मुझे तो अभी पता चला कि मेरी बेटी उससे प्यार करती है और तुम पता नहीं क्या बातें कर रहे हो। तभी वो लेडी अंदर आती है तो शिकवा के पापा फ़ोन कट कर देते हैं। वो लेडी एक्टिंग करते हुए पूछती है, क्या हुआ, तबीयत ठीक नहीं है क्या? मैंने बेटी को बहुत डांटा है, वो आगे से ऐसा नहीं करेगी। आप किससे बात कर रहे थे? शिकवा के पापा गुस्से में कहते, मुझे थोड़ा सोचना है, तुम बाहर जाओ। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।